बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उपसमुच्चय किसे कहते हैं। इस वीडियो में बच्चों उपसमुच्चय के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं सबसेट। तो बच्चों, सबसेट को समझेंगे। यहाँ पे हमने ए सेट लिया और ए सेट के अवयव हमने लिया 1, 2, 3। ये हमने अवयव लिए। तो बच्चों, जैसे यहाँ पे हमने एक बी सेट लिया और इस बी सेट में हमने ए के अवयव लिखे 1, 2। तो बच्चों, इस सेट में मैंने इस सेट के अवयव लिखे हैं। तो बच्चों, इस सेट को इस सेट का उपसमुच्चय या कह सकते हैं सबसेट कहा जाएगा, क्योंकि इस बी सेट का प्रत्येक अवयव बी सेट का ये जो बी सेट का हमने अवयव लिखा है, ये अवयव ए सेट के अवयव हैं। इसलिए बी को हम ए का उपसमुच्चय कहेंगे। तो बच्चों, हम कह सकते हैं अगर हम इस सेट के अवयव लेकर जो भी बनाते हैं तो उसको हम इस सेट का क्या कहेंगे, उपसमुच्चय कहेंगे। जैसे मैंने इसी सेट का अवयव 2, 3 लिया। सी में यहाँ पे जितने भी हमने अवयव लिखे हैं सारे के सारे अवयव ए के हैं। तो बच्चों, सी ए का उपसमुच्चय हुआ, ए का उपसमुच्चय कहा जाएगा। बच्चों, उपसमुच्चय को और मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये स्कूल है, ठीक। तो स्कूल में लड़के होते हैं और लड़कियां होती हैं। अध्यापक होते हैं। तो बच्चों, ये पूरा स्कूल का क्या है, ग्रुप है। ये स्कूल का पूरा समूह है। इन्हीं समूह को हमने अलग अलग जैसे लिखा। एक में हमने लड़के ले लिया और एक में हमने लड़कियां लिया और एक में हमने अध्यापक लिए। तो यहाँ पे हमने स्कूल में जो थे, स्कूल का जो ग्रुप था, इन्हीं पूरे ग्रुप में से हमने अलग अलग एक ग्रुप तैयार किया। लड़के, लड़कियाँ और अध्यापक। तो बच्चों, ये इससे जो है बने हैं। ये सारे जो मैंने लिखे हैं, लड़के लिखा तो स्कूल के ही लड़के हैं। तो स्कूल के लड़के हैं तो बच्चों, इनको हम स्कूल का क्या कहेंगे, उपसमुच्चय कहेंगे। इनको भी क्या कहेंगे बच्चों, ये जो हमने लिखा ये भी स्कूल के उपसमुच्चय हैं। और ये जो लिखा बच्चों, ये भी स्कूल के क्या, उपसमुच्चय। तो कह सकते हैं पूरा पूरा जो समूह होता है, उस समूह से जो समूह हम बनाते हैं, जैसे इस पूरे समूह से हमने लड़कों समूह बनाया, लड़कियों समूह बनाया और अध्यापकों का समूह बनाया। तो स्कूल के समूह में से बनाया हमने। तो बच्चों, जिसके समूह में से जिसको बनाया जाता है तो उसको उपसमुच्चय बोला जाता है। लड़के लड़कियां ये भी हम लिख सकते हैं, या
लड़के अध्यापक ये लिख सकते हैं, तो ये स्कूल के ही हैं और इनसे जो हमारा बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, उपसमुच्चय कहेंगे। तो आपको बच्चों समझ में आया होगा। जैसे बच्चों ये हमारा सेट ए है और इस सेट के ये अवयव हैं, इन्हीं अवयवों को लेकर जो हमारा बनेगा उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, उपसमुच्चय बोलेंगे। जैसे इन्हीं अवयवों को लेकर ये बनाया गया है, तो बच्चों ये जो हमारा बी सेट है, ये सेट हमारा ए का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। आपको इतनी बात समझ में आई होगी। जैसे सी में जो मैंने अवयव लिखे हैं, सी में जो मैंने अवयव लिखे हैं वो ए के अवयव हैं, यानी ए के अवयव लेकर इसको बनाया गया है। तो जिसको बनाया गया है तो बच्चों उसको हम उपसमुच्चय कहते हैं। किसका कहते हैं, जिसके अवयव लेकर बनाया जाता है उसका हम उपसमुच्चय कहते हैं। इसके अवयव लेकर इसको बनाया गया है, तो इसको हम इसका उपसमुच्चय बोलेंगे, क्योंकि इससे लेकर बनाया गया है तो इसको हम इसका उपसमुच्चय बोलेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आई होगी इतनी बात। इसके बाद देखिए बच्चों, जैसे हमने एक और सेट लिया और उसमें हमने यही सेम टू सेम अवयव लिख दिए। तो बच्चों यही सेम टू सेम अवयव हमने लिख दिए जैसे, तो क्या हम इस सेट का उपसमुच्चय कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अवयव हैं इसके पूरे पूरे अवयव हैं। तो जब इसके पूरे पूरे अवयव हैं तो बच्चों ये डी हमारा ए का उपसमुच्चय है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये जो ए बना है, ए में जो अवयव लिखे हैं वो डी के अवयव लिखे हैं, तो ए को भी हम डी का उपसमुच्चय कह सकते हैं, यानी ए हमारा डी का सबसेट होगा। और डी को कह सकते हैं डी हमारा ए का सबसेट है, क्योंकि वही सेम टू सेम अवयव हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। तो कोई भी सेट है, उस सेट के हम कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं। जैसे ये सेट है, इस सेट का हमने ये उपसमुच्चय बनाया, ये बनाया, ये बनाया, तो आखिर हम किसी भी सेट से कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं, यही इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों जैसे मैंने यही वाला सेट ले लिया, अब इसके मैं आपको बना के दिखाऊंगा उपसमुच्चय कि आखिर कोई सेट है उसके कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं। तो बच्चों जब मैं इसी के अवयव लेकर बनाऊंगा तो इसका क्या कहलाएगा, वो उपसमुच्चय कहलाएगा। जैसे इसी का अवयव मैंने एक ले लिया, तो बच्चों एक हमारा इसका उपसमुच्चय होगा, सबसेट होगा ये इसका, क्योंकि इसी को लेकर जो है इसके जो अवयव हैं इसी के अवयव लेकर ये बनाया गया है, तो इसको हम इसका उपसमुच्चय कह सकते हैं। तो बच्चों जैसे अलग अलग पहले एक एक अवयव ले लेते हैं, एक एक अवयव लेकर सेट बनाते हैं, तो ये सारे सेट बच्चों इस सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे। इस सेट के क्या होंगे, उपसमुच्चय होंगे, क्योंकि इसी सेट से ये बनाए जा रहे हैं तो इनको उपसमुच्चय कहेंगे। इसके बाद बच्चों दो दो अब लेते हैं अवयव, एक दो लिया जैसे, फिर इसके बाद एक तीन ले लेंगे, एक तीन ले लेंगे, एक तीन। इसके बाद बच्चों जैसे अब दो से स्टार्ट करते हैं, दो एक नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दो एक लिख चुका है, दो तीन लिखेंगे क्योंकि दो तीन नहीं लिखा है। बच्चों अब जैसे हम तीन को लेंगे, तीन एक हमारा लिख चुका है, तीन दो हमारा लिख चुका है, तो बच्चों एक में हम इसी को लिख सकते हैं, एक दो तीन, क्योंकि वही अवयव जो है एक सेट में हो सकते हैं। तो उसी सेट का एक सेट बन सकता है जिसको हम इसका उपसमुच्चय बोल सकते हैं। तो बच्चों जैसे हमारा मन था, हमने क्या किया, एक एक अवयव लेकर हमने सेट बनाए, इससे बनाए तो ये उपसमुच्चय बने। फिर इसके बाद बच्चों हमारा मन चला, हमने दो दो अवयव लिए, फिर हमने सेट बनाए,
इनको भी हम इस सेट का उपसमुच्चय बोलेंगे, क्योंकि यही अवयव लेकर बना रहे हैं, दो दो। फिर इसके बाद बच्चों 3 लेकर बना दिया। तो एक बार हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई अवयव ना भी लें, जैसे अवयव लेकर, इससे अवयव लेकर हमने सेट तैयार किए, तो इनको उपसमुच्चय हम कहेंगे। तो एक बार हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमारा जैसे मन नहीं है, हमें कोई भी अवयव नहीं लेना है, कोई भी अवयव नहीं लेना है, तो जैसे खाली हो जाएगा, तो बच्चों इस खाली को भी तो हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि कोई भी सेट लिखा है, उस सेट का एक रिक्त समुच्चय होता है। या तो हम उसे ऐसे लिखते हैं या तो हम उसे फाई से लिखते हैं। तो बच्चों आपको इतनी बात समझ में आई होगी। एक एक अवयव लिखा, फिर इसके बाद दो दो अवयव लिखी, फिर इसके बाद 3 लिख दिए हमने। कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं करना है। रिपीट हो जाएगा तो वही उपसमुच्चय ना हो जाएगा। तो कोई भी जो है रिपीट नहीं करना है। तो इतने इस सेट से जो है इतने उपसमुच्चय बन सकते हैं, इतने हम बनाएंगे। जैसे मन है हमारा कोई भी अवयव नहीं लेना है, तो एक खाली यानी रिक्त समुच्चय बन जाएगा। तो बच्चों रिक्त समुच्चय को या तो ऐसे या तो उसे फाई से लिखते हैं। तो बच्चों गिनिए कितने उपसमुच्चय जो है बनते हैं। कोई भी हमारा समुच्चय है, उस समुच्चय से कितने उपसमुच्चय बनते हैं, तो देखिए गिनिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 उपसमुच्चय बने। बच्चों कितने उपसमुच्चय बने? 8 उपसमुच्चय बने। तो जैसे कोई प्रश्न आपसे पूछे, कोई भी सेट है, उसमें अगर आपसे पूछे कि इस सेट में आप उपसमुच्चय बताओ कि इसमें कितने उपसमुच्चय हैं, तो बच्चों ऐसे निकालेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि उपसमुच्चय की संख्या बताना, ना कि हमें उपसमुच्चय बना के बताना है। जब बच्चों उपसमुच्चय की संख्या पूछेगा तो बना के थोड़ी बताएंगे। उपसमुच्चय की संख्या पूछी है तो उपसमुच्चय की संख्या हम बता देंगे। तो बच्चों उपसमुच्चय की संख्या आखिर हम निकालेंगे कैसे? तो बच्चों जो अवयव है इसको हम मान लेंगे कि n अवयव है, ठीक। तो बच्चों उपसमुच्चय की संख्या निकालने के लिए 2 की पावर n होता है क्या बच्चों? जैसे हमें क्या निकालना है? उप समुच्चय उपसमुच्चय की संख्या निकालना है कि संख्या, उपसमुच्चय की संख्या कैसे निकालते हैं? 2 की पावर n कर देंगे। तो बच्चों 2 और n का मतलब कितने अवयव हैं? 1 2 3 अवयव हैं, तो 3 घात लगा देंगे। तो बच्चों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो उपसमुच्चय की संख्या ऐसे बच्चों निकाल के बता देंगे। अगर कहेगा कि उपसमुच्चय बनाइए तो उपसमुच्चय ऐसे बनाना पड़ेगा, और अगर उपसमुच्चय की संख्या पूछे तो उपसमुच्चय की संख्या इस प्रकार से निकाल के डायरेक्ट बता सकते हैं कि उपसमुच्चय इसमें कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। तो बच्चों उपसमुच्चय की संख्या अगर पूछे तो 2 की पावर n की जगह क्या लिख देंगे? अवयव की संख्या। 1 2 3 अवयव हैं, तो अवयव की संख्या लिखा जाएगा यहाँ पे। तो उपसमुच्चय की संख्या तुरंत निकल आएगी। तो संख्या अगर पूछा है तो ऐसे निकालना है। अगर कहेगा कि उपसमुच्चय बनाइए, इस समुच्चय से उपसमुच्चय बनाइए, तो इस प्रकार से बनाना है। पहले 1 1 अवयव लेना है, फिर 2 2 अवयव लेना है, फिर 3 3 अवयव लेना है, फिर इसके बाद जितने 4 अवयव हैं तो 4 ले लेना है फिर। तो ऐसे आपको उपसमुच्चय बनाना है। और उपसमुच्चय बनाने में ध्यान देना है कि वही अवयव ना होना चाहिए, किसी भी समुच्चय में वही अवयव नहीं होना चाहिए। सभी समुच्चय में अलग अलग अवयव होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बनाए हैं, तो किसी भी समुच्चय में वही वाला अवयव नहीं आया है। तो बच्चों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद बच्चों देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे उपसमुच्चय की परिभाषा लिख देता हूँ। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने उपसमुच्चय की परिभाषा लिख दिया है। कोई समुच्चय B, मान के चलो हमने कोई भी समुच्चय B लिया,
फिर इसके बाद बी ए का उप समुच्चय कहलाता है, बी ए का उप समुच्चय कहलाता है। शर्त क्या है? बी ए का उप समुच्चय कहलाता है। क्या शर्त है? यदि बी का प्रत्येक अवयव, यानी बी में जो अवयव लिखा है, बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, यानी इसमें जो अवयव हैं वो ए में अवयव होना चाहिए, तो हम इस समुच्चय का उप समुच्चय बच्चों इसको हम कह सकते हैं। तो बच्चों आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। जैसे सी है, सी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए, तो सी ए का उप समुच्चय होगा। सी सबसेट ए, और यहाँ पे बी ए का उप समुच्चय है, तो बी सबसेट ए। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने एक समुच्चय तैयार किया जी, और इसमें मैंने अवयव लिखी 1 3 5 लिख दिया। तो देखिए बच्चों, ये जो जी है, जी का प्रत्येक अवयव 1 और 3 तो मिल जाएगा, लेकिन 5 नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं जी ए का सबसेट नहीं है, जी ए का सबसेट नहीं है, ऐसे कर देंगे तो समझ में आया होगा। जैसे एक और हमने लिया, सेट लिया, जैसे हमने इसमें अवयव लिखे, मैंने 1 3 4 लिख दिया, तो 4 इसका ए का अवयव नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एच ए का सबसेट नहीं है। इसके बाद और समझिएगा, अब यहाँ पे मैंने एक सेट और लिया, इसमें मैंने अवयव लिखी 1 2 3 4 ये लिखे। तो बच्चों यहाँ पे अब समझना, आई में जो अवयव हैं तो ए में अवयव नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो आई में जो अवयव हैं वो ए के अवयव नहीं है। तो बच्चों हम कह सकते हैं आई ए का उप समुच्चय नहीं है। बच्चों क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि आई ए का उप समुच्चय नहीं है। और यहाँ पे अब समझना, ए में जो अवयव लिखे हैं वो आई के अवयव हैं, ए में जो अवयव लिखे हैं वो आई के अवयव हैं, तो हम ए को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ए आई का उप समुच्चय है, क्योंकि ए पूरा पूरा आई से मिल रहा है, यानी आई से बना है ए, तो जब आई से बना है, जो बनता है उसको उप समुच्चय बोला जाता है। तो ए को कह सकते हैं ए आई का उप समुच्चय है। तो बच्चों उप समुच्चय आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों उप समुच्चय को और मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कुआं है, ठीक, कुआं में समझिएगा पानी भरा है और इसमें पानी निकालने के लिए ऐसे लगा होता है। तो जैसे इसमें बाल्टी हमने डाली, तो इससे हमने जैसे एक बाल्टी पानी निकाला और इसमें भर दिया, इसके बाद हमने और पानी निकाला, इसमें भर दिया, और एक बाल्टी और पानी निकाला, इसमें भर दिया, और निकाला, इसमें भर दिया। तो बच्चों इससे हम निकाल के इनमें भर रहे हैं, तो ये पूरे
इसी से भरे हैं तो ये क्या होंगे, उपसमुच्चय होंगे। उपसमुच्चय बोला जाएगा क्योंकि इसी से निकाल के सभी को भरा जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे ही सवालों में यहाँ पे जो अवयव लिखे हैं इन्हीं अवयव को ऐसे इसमें भरा, फिर यही अवयव दूसरे भरा, यही अवयव तीसरे भरा। तो इन अवयव को लेकर जितना भी सेट बनाया जाएगा वो पूरा पूरा क्या होगा, इस सेट का उपसमुच्चय होगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर बच्चों आपको हमारा पढ़ाया पसंद आया हो तो वीडियो को अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में अगर कहीं पर कमी हो, समस्या हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जहाँ पे आपको गलत दिखे, जो भी आपको समझ में ना आए तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब हमारे ज़रूर करें। तो अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 1 से के कुछ सवालों को बताऊंगा जिन सवालों में उपसमुच्चय का यूज है, उन सवालों को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा ज़रूर। तो अगली वीडियो हमारे चैनल पर बहुत ही जल्द उपलब्ध होगी। तो बस आज की वीडियो में